एयरपोर्ट के ऊपर जो पैसेंजर्स का जो फैसिलिटेशन है, ठीक है, उसको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक बाहर और एक प्रीपेड काउंटर चालू किया है। अभी जो प्रीपेड काउंटर था वो अंदर ही था, और जैसे कोई पैसेंजर अगर बाहर आ जाता है, ठीक है, तो अब उसमें क्या है कि वापस रिवर्स एंट्री, वापस एयरपोर्ट में जाना अलाउड नहीं है, ठीक है? तो उनके पास फिर जस्ट एक ही जो WTI कैब है, सिर्फ उसी का ही ऑप्शन बचता था, ठीक है। तो अभी हमने जो पैसेंजर्स के लिए जो ऑप्शंस बढ़ाने के लिए हमने इसका जो प्रशासन की मदद से इसका प्रीपेड का चालू किया है। जो प्रीपेड काउंटर है ये जो अंडमान निकोबार प्रशासन है उसके द्वारा ये एक काउंटर ऑपरेट किया जा रहा है, और ट्रैफिक पुलिस इसको ऑपरेट कर रही है, ठीक है। और मेरा सभी से आह्वान है बाकी कि ये एक ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म है, तो जितने भी जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे इस जो ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करें, और जो वॉक इन है वो एक अनऑथराइज्ड है, और एयरपोर्ट का की जो पॉलिसीज़ हैं भारत सरकार की और एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से वो जो वॉक इन है वो एयरपोर्ट के ऊपर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनसे मेरा आह्वान है कि आप एयरपोर्ट पर बिजनेस कीजिए, ठीक है, एक ऑथराइज्ड और वो भारत सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं उनके कंप्लायंस के थ्रू। तो सर क्या अभी ये काउंटर खोल जाने से जो वॉक इन कस्टमर्स है उनका लेना बंद हो जाएगा? देखिए वो अभी तो अनऑथराइज्ड ही हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और हम उनसे बात करके और उनको सबको इसी एक प्लेटफॉर्म पे ला करके और एक कोशिश यही होगी कि वॉलंटरली सब सारे के सारे इसके अंदर आ जाए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो प्रीपेड काउंटर है जो हमारा ये 2009 से फंक्शनिंग है यहाँ पे, तो 2009 से लेके अभी तक हम इसमें प्रीपेड काउंटर चलाते थे। इसको पहले हम पुलिस और टूरिज़्म मिलकर चलाते थे, उसके बाद से ट्रैफिक पुलिस ने अपने ऊपर टेक ओवर कर लिया था, और तब से बूथ हमारे एयरपोर्ट के अंदर में जो वैसे पुराने जो एयरपोर्ट था वहाँ पर भी था, नया एयरपोर्ट में भी हमारे डायरेक्टर साहब ने स्पेस दिया, वहाँ पर हमने एक बूथ को इंस्टॉल किया था, तो बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन वैसे फिर टैक्सी एसोसिएशन का डिमांड है कि एक बूथ बाहर भी होना चाहिए, ताकि जो लोग वहाँ छूट जाते हैं अंदर में तो बाहर में आके वो टैक्सी पकड़ लें और उनको अपने मंजिल में जाने में आसानी हो। तो डायरेक्टर साहब की मदद से हमें एक अच्छा एक बूथ मिल गया है, और हमने अपना स्टाफ भी लगा दिया जो यहाँ पर ड्यूटी करते रहेंगे, और इससे लोगों को सहूलत मिलेगी। और मेरी गुजारिश है जो पिकअप ड्रॉप टैक्सी वाले वो भी इस प्रीपेड कैब में ज्वाइन करें, ताकि उनको भी एक अच्छा एक नज़रिया मिले काम करने का। और पिकअप ड्रॉप जो है करते हैं वो एक तरफ से गलती है, लेकिन मजबूरी है, उनको करना पड़ रहा है। लेकिन मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि वो इस कैब में आके भी ज्वाइन करें, और ताकि टूरिस्ट को कोई मुश्किल ना हो आने जाने में। थैंक यू। देखिए आप एक बार जो फेयर्स हैं उनको आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। तो ये जो फेयर्स हैं, ठीक है, बहुत ही जस्टिफाइड और नॉर्मल हैं, और इनको एक कमेटी जो अंडमान निकोबार प्रशासन की जो कमेटी है, ठीक है, उस कमेटी ने सारे के सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके निर्धारित किया है। तो ये बहुत ही जस्टिफाइड नॉर्मल फेयर है। और यहाँ पर जो प्रीपेड है, अंदर में एक प्रीपेड था, अभी सेकंड काउंटर जो बाहर पर लगवाया है, और ये बहुत खुशी की बात है कि आज प्रीपेड काउंटर बाहर भी है, कि जहाँ पर प्रीपेड अगर किसी को अगर अंदर समझ में नहीं आता है, अगर कोई काटने में भूल के आ जाता है या उसको रेट ज़्यादा लगता है, तो बाहर में भी उनके लिए सेम रेट का प्रोविज़न रखा हुआ है। और
यहाँ पर सेम रेट से जो प्रीपेड के जो पुलिस ट्रैफिक पुलिस है ये यहाँ पर हैंडल करेंगे और उनका किलोमीटर बेस में ही ये कटेगा और जैसा अंदर में जो प्रीपेड कट रहा है उसी तरह बाहर भी कटेगा और सभी को इसमें टूरिस्ट को भी फ़ायदा होगा कि बाहर आने के बाद यहाँ पर टैक्सी अवेलेबल नहीं है, कोई कुछ बोलता है तो ऐसे नहीं है, यहाँ पर लोकल भी यूज़ कर सकता है और मतलब टूरिस्ट भी आते हैं तो यहाँ पर उनके लिए कैब सर्विस अवेलेबल रहता है। तो एनी टाइम कभी भी धूप हो बारिश हो 24/7 यहाँ पर जब भी फ़्लाइट रहेगा तब यहाँ पर आपको कैब के लिए प्रीपेड काउंटर ओपन रहेगा। ये जो है ये गवर्नमेंट टैक्सी जो है ये जैसे अप्रूवल किया गया है यहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट डायरेक्टर और यहाँ का जो ट्रैफिक है ये पूरा जो है इनका एक टीम होता है, ये पूरा वर्कआउट करके ही इसका जो रेट है किलोमीटर बेस में निकाला गया है और इसी को रख के इसको चलाते हैं हम लोग। इसमें कम ज़्यादा किसी से नहीं लेंगे, जो सेम किलोमीटर का जो प्रोसीजर है उतने ही चार्ज करते हैं और इसमें इनको नुकसान नहीं होगा। वन वे का ही चार्ज करते हैं, डबल वे का नहीं करते हैं। पार्किंग चार्ज इंक्लूड करके इसमें चार्ज रहेगा।